जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। कैसे बना मैं एक सरकारी शिक्षक? हर व्यक्ति के मन में आता है सवाल, ये पूछता है कि सर कैसे बना? तो इसका जवाब तो बहुत आसान है कि आप यूपी टेट के बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, ये दोनों उत्तीर्ण कर लीजिए। अगर आप कट ऑफ मेरिट से ऊपर हैं तो आपका चयन सुनिश्चित होगा और आप एक सरकारी शिक्षक होंगे। मतलब अगर अभी तक आपने 2 वर्षीय प्रशिक्षण बीएड, बीटीसी, डीएलएड आदि करके रखा हुआ है, तो जो एक एलिजिबिलिटी है उसके साथ एक पात्रता परीक्षा यूपी टेट या सीटेट पास है, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हैं और गुणांक कट ऑफ गुणांक से ऊपर आता है तो अपने जिले में या जिस जिले में आपके कट ऑफ मैच करते हैं उस जिले में बतौर सरकारी शिक्षक आपको नियुक्ति मिलती है। लेकिन इसके बनने से पहले बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, चाहे वो 68,500 रहा हो, चाहे 69,000 रहा हो, चाहे आगामी शिक्षक भर्ती रहा हो। बहुत बार ऐसा लगता है, इंसान टूट जाता है कि क्या मेरा चयन हो पाएगा या नहीं, भर्ती कब आएगी। भर्ती आने के बाद प्रायः वो माननीय न्यायालयों के शरण में जाती है और जब माननीय न्यायालय के शरण में जाता है तो जब लंबा समय लगता है तो कई बार इंसान टूट जाता है और कई बार कई और बड़ी परीक्षाओं को क्रैक कर जाता है। लेकिन इस बार एक अलग कहानी है। डीएलएड 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, बीएड के 16 बैच, 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, माने ये जो बैच क्रमार रूप से आ रहे हैं, शिक्षा मित्र, डीएलएड, अब इनके सामने बड़ी समस्या है कि पिछले 3 सालों में अगर हम देखा जाए कि 69 शिक्षक भर्ती को क्लियर हुए लगभग 1.5 साल हो गए और अगर भर्ती परीक्षा की बात करें 2019 में हुए थे, तब से लेकर अभी तक एक लंबा गैप है। और उन्होंने कुछ ऐसे भी साथी होंगे जिन्होंने कई बार तब तक टेट या सीटेट उत्तीर्ण कर लिया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका इस बार रिजल्ट पेंडिंग भी रहा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका भी टेट भी क्लियर नहीं हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके एज भी क्रॉस कर गए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस बेरोजगारी के पांव तले लगातार दबते जा रहे हैं, वो निराश होते चलते होंगे, टूट रहे होंगे। उनको लगता होगा यार अगर यही प्रक्रिया रही, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ ऐसे भावी अध्यापिका भी होंगी जिनके ऊपर ये संकट रहा होगा कि अगर नौकरी नहीं मिलती तो शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में सम्मिलित हो जाएंगे। जब गृहस्थ जीवन में आ जाएंगी तो उनके लिए एक और समस्या सर पर आएगी कि वो अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएं। अगर उन्होंने पढ़ाई भी कर लिया है तो फिर आगे की तैयारी कैसे करें, और गृहस्थ जीवन में अपने आप को वो चारों तरफ से खिंचा हुआ महसूस करती हैं। इस दशा में अंतोगत्वा बतौर सरकारी शिक्षक बनने की जो कथा पटकथा है वो कैसे आगे बढ़ेगी। कुछ लोग हमारे यहाँ हमने प्राय भी देखा है कि जब भर्तियां आती हैं तो लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तब लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर हो या समाचार चैनल हो या माननीय सरकार द्वारा समय समय पर अवगत कराया जाता है कि कितने लोग अभी तक टेट क्वालिफाई हैं, कितने को नियुक्तियां मिली हैं, कितने को नियुक्ति की इंतजार कर रहे हैं। एक कटु सत्य है, एक कोरी सच्चाई है कि नौकरी उतने को ही मिलेगी जितने पद आएंगे। हो सकता है मेरी बात को आप अन्यथा में ले रहे हो, लेकिन मैं एक भाई, एक अध्यापक, एक गार्जियन के तौर पर आज मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आज सरकारी शिक्षक के तौर पर आपको नहीं बताने आया हूं, मैं एक गार्जियन के तौर पर नहीं, एक परिवार का हिस्सा समझ के आपको बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये मेरे व्यक्तिगत विचार को आप समझेंगे और जहां तक समझ में आएगा उसे फॉलो भी करेंगे। पहली बात कि मैं सरकारी शिक्षक बनूं या बनूंगा, इसके लिए सबसे पहला जो प्रश्न चिन्ह आता है, इसका जवाब हमें आपको ही देना होगा कि पद जितने होंगे, चाहे वो 50,000 है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 3 लाख है, नियुक्ति उतने ही लोगों को मिलेगी जितनी पद संख्या होगी। मेरी बात गौर समझिएगा। अगर भविष्य में भर्ती मान लेते हैं 2 लाख आती है तो नियुक्ति 2 लाख को मिलेगी, 2 लाख 1 को नहीं मिलेगी। तो फिर सवाल उठता है कि क्या जितने लोगों ने टेट पास कर लिया है, क्या जितने लोगों ने बीटीसी कर लिया है, डीएलएड कर लिया है, क्या सबको नौकरी मिलेगी? यह भी कटु सत्य नहीं है। माने यह भी सत्य नहीं है कि सबको नौकरी मिलेगी। यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं चयनित हूं, मैंने भी देखा मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने बीटीसी किया था, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने टेट भी पास किया था, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिली, लेकिन ज्यादातर लोगों को मिल गई है। तो जिनको नहीं मिलती है, क्या वो पढ़े कम होते हैं, क्या उनके पास ज्ञान कम होता है, क्या उन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया होता है, उन्होंने नोट्स नहीं पढ़ा होता है, प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया होता है, लेकिन कुछ ऐसी कमियां रह जाती है जिस वजह से उनका चयन रुक जाता है। तो ये सच्चाई है कि हम सबका चयन 100% चयन नहीं होगा। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप चयन की लिस्ट में आए, आप नियुक्ति पत्र लेने वालों की लिस्ट में आए।
लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना होगा। सबसे पहले कभी जीवन में खुद से नहीं हारना होगा। पूरे जीवन में कभी भी खुद से नहीं हारना होगा। आपके जीवन में बहुत बार ऐसा आएगा जब आप टूट जाएंगे, जब आपको लगेगा अब आप नहीं पढ़ सकते। बहुत बार ऐसा लगेगा आपके घर वाले, परिवार, समाज इतना कोसेगा कि बीटीसी कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, टेट पास हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको तोड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन आप हरगिज ना टूटिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा आप खुद से कई बार टूटेंगे। अगर टूट जाते हैं तो क्या होगा, नहीं टूटते हैं तो क्या होगा। सपोज दैट मैं टेट पास हूं, मैं तैयारी कर रहा था, भर्ती नहीं आई, मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा। और सौरभ है वो अभी लगातार पढ़ रहे हैं, तो जब मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, मैं अपनी पढ़ने की स्पीड को जब कम कर दूंगा, तो पिछले 1.5 सालों में जो मैंने तैयारी की थी वो धीरे धीरे भूलने लगेगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा। जो पिछले 1.5 से 2 सालों में जो हमने तैयारी की है वो धीरे धीरे भूलना शुरू होगा। क्या पता 6 महीने बाद, 5 महीने बाद यदि कोई भर्ती आती है, तो जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, जब मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, तब सबसे बड़ी कमी आएगी कि मुझे फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मैं तो सब भूल चुका हूं, मेरे लिए कोरा कागज है। और उस समय भर्ती प्रक्रिया तेजी से चलती है, चाहे 68,500 रहा हो, 74,000 रहा हो। जब इनके परीक्षा की डेट क्लियर होती है तो परीक्षा तेजी से खत्म होकर परिणाम जल्दी आता है, तब समय नहीं मिल पाता, तब कहीं ना कहीं मेरा चयन प्रभावित होता है, मेरी नियुक्ति प्रभावित होती है, और हम पूरे जीवन कोसते रहते हैं। दूसरी तरफ सौरभ सर हैं, वो तब से लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। वो रेस में बने थे, जब वो रेस में बने थे, लगातार पढ़ रहे थे, तो उनके लिए जैसे एकता जी हैं, कल्पना जी हैं, मैं 150 नंबर को पढ़ूंगा, लेकिन सौरभ जी को क्या करना होगा, तब केवल रिवीजन करना होगा, तब केवल पढ़ना पड़ेगा, तब उनके लिए 150 नंबर की तैयारी नहीं करनी होगी। और आपको भी ये पता है कि जब परिणाम जारी होगा तो बेहतर प्रदर्शन किसका होगा, मेरा जो शुरुआत 0 से करेगा, या सौरभ जी का, या आपका जो शुरुआत 150 से करेंगे। क्योंकि समय सबको उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक दिन में 48 घंटे मिलने लगेंगे, एक दिन में 50 घंटे मिलने लगेंगे, एक दिन में 100 घंटे मिलने लगेंगे। जी नहीं, आपको भी तब भी एक दिन में 24 घंटे ही मिलेंगे। इसी 24 घंटे में अपने आप को साबित करना पड़ेगा, और फिर हम असफलताओं में दबते चले जाते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि हम नकारात्मक सोच के बन जाते हैं। अब आपके पास एक ये मौका है सोचने का कि आपका ही चयन क्यों होगा। मेरा एक सवाल आपसे है, मत वीडियो को शेयर करिए, मत वीडियो को लाइक करिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स मत लीजिए, मत पढ़िए, लेकिन एक बात का मेरे जवाब दीजिएगा कि आपकी ही नियुक्ति क्यों हो। आपके अंदर ऐसा क्या है जो 8 लाख लोगों के अंदर नहीं है। सर ये 8 लाख की बात कहां से आ गई। देखिए अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, उसमें 4 लाख लोगों ने लगभग आवेदन किया था, 3,84,000। अगर हम ये मान लेते हैं कि 69,000 लोग को नियुक्ति मिली, 69,000 सरकारी शिक्षक हो गए, उसके बाद कुछ टीजीटी पीजीटी में हो गए, कुछ अन्य विभागों में हो गए, 3 लाख बचते हैं। उसके बाद 3 से 4 बार टेट हुआ, 18 बैच आया, 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच। अगर ये मानते हैं कि इनमें से 1-1 लाख लोगों ने टेट पास किया, तो 3 लाख ये 3 लाख ये 6 लाख, लगभग 1 लाख शिक्षा मित्र हैं, 7 लाख। और अगर हम ये बात करें कि एनआईएस डीएलएड को भी सम्मिलित कर लेगा, लगभग 2 लाख है, तो 8 लाख। अब कुछ लोग कहेंगे सर 22 लाख तो इस बार टेट दिए। जरूरी नहीं है, 22 लाख में प्राइमरी का कितने लोगों ने दिया, 13 लाख लोगों ने। लेकिन 13 लाख लोगों में से भी कुछ लोग पहले से भी पास रहे होंगे, कुछ लोगों ने दोबारा आवेदन किया होगा, तो मोटी मोटा ये 6 से 7 लाख लोग आगामी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। उस 7 लाख लोगों में से आपको नौकरी क्यों मिलेगी। मेरा एक सवाल है, अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट के माध्यम से या ई-लर्निंग विद दुर्गेश, जहां से मैं निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आपके लिए अपने बचे हुए समय से पढ़ाता हूं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिर उन 7 लाख लोगों में आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप अच्छे दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, आपने बीटीसी में ज्यादा नंबर पाया है, बीएड में ज्यादा नंबर पाया है, या आप व्हाट्सएप ज्यादा चलाते हैं, या ई-लर्निंग विद दुर्गेश का चैनल ज्यादा देखते हैं, कॉमेडी ज्यादा देखते हैं, पढ़ते ज्यादा हैं। आखिर ऐसा क्या है कि आपको ही नौकरी मिले। सिलेबस सबके लिए समान है, क्योंकि नौकरी आपको यह भी पता है 7 लाख लोगों को नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है, हो सकता है इसके लिए आप मुझे गालियां दें, लेकिन ये पूरी सच्चाई है कि नौकरी जरूरी नहीं है 7 लाख लोगों को मिले। तो जब आपको यह पता है कि नौकरी 7 लाख लोगों को नहीं मिलेगी, फिर आपको ही क्यों मिलेगी, इसका जवाब खुद से ढूंढिएगा, और आज मुझे भी जरूर दीजिएगा। मेरे कहने से अब की बार एक सीट हमारा नहीं होगा, सौरभ के कहने से नहीं होगा। ये कब होगा, जब आप कभी खुद से नहीं हारेंगे,
यकीन मानिए जिस दिन आप पढ़ना बंद कर देंगे, जिस दिन आप तलवार रख देंगे म्यान में अपने, उस दिन से आप पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। अगर हम गणित की बात करें तो गणित एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस पर है। हमारा दिमाग किसी भी चीज को ज्यादा समय तक नहीं याद रख सकता। वो जिस स्पीड से पढ़ते हैं उसी स्पीड से भूलते भी जाते हैं। क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता। मुझे भी जब पढ़ाना होता है आपको लाइव सेशन, जैसे मैं भी लाइव हूं, तो जब मुझे अभी भी पढ़ाना होता है तो मुझे एक बार रिवीजन करना पड़ता है, दिन में 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब मैं आपके बीच लाइव आकर पढ़ा पाता हूं। हो सकता है मुझसे भी तेज दिमाग क्यों, नो डाउट, आप एक बार में याद हो जाए। क्या आपको नहीं भूलता होगा? क्या आपको नहीं भूलेगा? मेरा सवाल आपसे है, आप टूटते जा रहे हैं। आज मैं ये बताऊंगा कि मैं सरकारी शिक्षक कैसे बना, आज आप ये बताइए कि आप सरकारी शिक्षक क्यों बनेंगे। आज मैं ये नहीं बताने आया हूं कि मैं सरकारी शिक्षक कैसे बना, लेकिन आज मैं आपसे जरूर पूछूंगा आप ही सरकारी शिक्षक क्यों बनेंगे। यहां पे ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि 150 में कितने अंक लाते हैं। अंक किसी की योग्यता, किसी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करती। हो सकता है जो बहुत सारा पढ़ के जाए परीक्षा में सवाल ना आए, हो सकता है जितना पढ़े उतना ही परीक्षा सवाल आ जाए। तो ये कल को क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपने अपने लिए कितना बेस्ट, कितना बेहतर दिया। ये कुछ मिनट का वीडियो होगा, अभी तक आपने लगभग 11.5 मिनट 12 मिनट वीडियो को देख लिया है। हो सकता है कुछ मिनट और वीडियो रहे, लेकिन आज आपको बस इतना अपने आप से सोचना है कि आखिर आपको ही सरकारी नौकरी क्यों मिलेगी, आपको ही क्यों सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। मैंने जो बताया हो सकता है कुछ लोगों को सही लगे, क्योंकि कुछ झूठी तसल्ली दे दे, आपका 125 आ जाएगा, 130 आ जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। कतई नहीं। पहली बात, आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा। पहले ध्यान समझिएगा, अगर आपको 69,000 या 68,500 या आगामी भर्ती में सिलेक्ट होना है तो जो पहला टारगेट होगा कट ऑफ, माने 90 और 97। क्या 90-97 कट ऑफ पार करते ही आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं। हो सकता है कट ऑफ पार करने वाले की संख्या भी 1.5 लाख। तो जिनके अंक सबसे बेस्ट होंगे, जिनके गुणांक सबसे ज्यादा होंगे, अब उनको नौकरी मिलेगी। तो मतलब आपकी पहली प्राथमिकता होगी कट ऑफ क्वालिफाई करना, ताकि आपको यह कह सके आप पास हैं। लेकिन दूसरी प्राथमिकता होगी एक सरकारी शिक्षक बनने की उत्तर प्रदेश में कि बेहतर स्कोर करना। और सबकी वीक जोन होती है, मेरी भी होगी, आपको होगी। अगर गणित वाला है उसे आर्ट के सब्जेक्ट में दिक्कत, आर्ट वाले को साइंस में दिक्कत, संस्कृत वाले को इंग्लिश में दिक्कत, इंग्लिश वाले को संस्कृत में दिक्कत। सबको दिक्कत है, सबको समस्या है। कोई अपने आप में 100% नहीं है, कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो जब पूर्ण नहीं है तो एक ऐसा समय है, ये गैप है, ये आपके सिलेक्शन का वो ऐसा गैप है जो आपके कमियों को भर सकता है। इस समय भर्ती के लिए सन्नाटा छाया हुआ है, ये आपको कंफर्म है, स्पष्ट है कि ये जीवन में भर्ती जरूर आएगी। कोई भर्ती आखिरी होती है, चाहे आईएएस पीसीएस की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, कभी न कभी भर्ती आती है। लोग कहते हैं कि छोटी छोटी, जैसे एक कहानी आपने भी सुना होगा, मैंने भी पढ़ा है, एक कौवे को प्यास लगती है, ढूंढता उसे पानी नहीं मिलती, एक मटके का घड़ा देखता है, उसमें थोड़ा सा पानी तली तक लगा होता है। प्यास बहुत ज्यादा थी लेकिन पानी तक नहीं पहुंच पाता। उसने क्या किया, कड़ी मेहनत किया, एक एक पत्थर, एक एक कंकड़ को जोड़ता गया, डालता गया, और एक समय आया जलस्तर ऊपर आ गया, वो अपनी प्यास बुझा ली। आज आपके पास किसी को मैथ से दिक्कत है, किसी को विविध से दिक्कत है, किसी को साइंस से दिक्कत है, किसी को कंप्यूटर से दिक्कत है, किसी को रीजनिंग से, संस्कृत से, अंग्रेजी के, अलग अलग लोगों को अलग अलग विषयों से समस्या है। लेकिन आज एक ऐसा समय है, अभी एक ऐसा समय है जब आप उन अपनी सफलता की इमारत को बनाने के लिए अपनी कमी रूपी ईंट को एक एक करके रख सकते हैं। पूर्ण तो नहीं हो सकते, लेकिन हां, अपनी कमियों को भरकर अपने आप को सफलता की कतार में खुद को खड़ा कर सकते हैं। अपने आप को अपनी सफलता रूपी इमारत को पहुंचने के लिए कड़ी दर कड़ी अपनी मेहनत की ईंट रखकर यकीन मानिए आप अपने सफलता की सबसे सुंदर इमारत बना सकते हैं। अगर आज आप टूट जाएंगे, अगर आज आप खुद से हार जाएंगे, कल लोगों का बस आपसे शिकायत होगा, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे वो अमन हो, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको केवल शिकायतें करेंगे कि फलाना सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कम पढ़ता था, वो कम पढ़ती थी। कोई ये नहीं पूछेगा कि घर में आप 8 घंटे मेहनत करती थी, आप खाना भी बनाती थी, जो शिक्षिकाएं बनेंगी, खाना बनाती थी, बच्चों की देखभाल, परिवार की देखभाल, उसके बाद पढ़ती थी। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दुनिया आपको केवल ताने सुनाएगा, चाहे वो शिक्षक बने चाहे शिक्षिका, इन दोनों के लिए समाज केवल आपको ताने देगा, आपका परिवार भी आपको ताने देगा। लेकिन जब आप सफल होकर आते हैं तब कहते हैं फलाने के देखा घरे दिन भर मेहनत करे, लड़का देखा है
परिवार देखा है, खानों बनाओ, आज मास्टराइन हो गए। आपको भी लोग कहेंगे कि लड़का बहुत मेहनत किया और पढ़ने भी कमजोर था लेकिन आज सफल हो गया। तो आप केवल अपनी मेहनत से इस समाज के, इस लोगों का जवाब अपनी सफलता से दे सकते हैं। इसके अलावा क्या आपके पास कोई जवाब है? अगर आपका चयन नहीं होता, खुदा न करे, भगवान न करे ऐसा हो आपके साथ, लेकिन मतलब सपोज दैट अगर आपका चयन नहीं हुआ तो लोगों को आप क्या जवाब देंगे? मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा, मैंने तैयारी नहीं की, बीच में मैंने पढ़ना बंद कर दिया था, मेरा गोला गलत हो गया, मेरा ओएमआर शीट गलत हो गया, मेरे पास टाइम नहीं बचा, मुझे घबराहट होने लगी। क्या जवाब देंगे समाज को? क्या वह समाज आपके इस सभी लॉजिक को स्वीकार करेगा? आपके साथ का ही पढ़ने वाला लड़का लड़की सिलेक्शन लेकर सरकारी मास्टराइन बनेगा तो आप उसके सामने क्या जवाब देंगे कि घबराहट होने लगी, ओएमआर गलत हो गया, सिलेबस नहीं पढ़ पाए, मैथ नहीं आती थी, देर से हुआ, कापी मुझे लेट जमा किया, मेरा गोला गलत हो गया, मैंने मेहनत किया था, मैंने नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नहीं पढ़े, मैंने क्लास नहीं पढ़े, मैंने ये किताब नहीं पढ़ा, ये विषय नहीं आता था। क्या यह लॉजिक आपका समाज स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। बस उसको एक बात से मतलब है कि आप सफल है या असफल है। ऐसा नहीं है असफल व्यक्ति मेहनत कम करता है या असफल व्यक्ति पढ़ता कम है। जी नहीं, मेहनत सब बराबर करते हैं, सब ज्यादा करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा इसे कौन परिणाम में बदलता है? अंतोगत्वा सिलेक्शन की लिस्ट में किसका नाम आता है? 8 लाख, 7 से 8 लाख लोग बैठेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं 22 लाख। अरे भैया 22 लाख में प्राइमरी के लिए 13 लाख लोगों ने आवेदन किया टेट में, उसमें से कुछ लोग पहले से भी टेट पास होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही सब दे रहे हैं और जितने देर सब पास हो गए होंगे। तो मिला जुला कर ये मान सकते हैं कि 7 से 8 लाख लोग होंगे जो अगली भर्ती की तैयारी करेंगे। माने एक सीट पर अगर आप 1 लाख पद अगर आता है तो कम से कम 7 दावेदार हैं। सपोज दैट अगर 1 लाख भर्ती आती है तो एक सीट पर 7 लोग होंगे। आखिर उन 7 में आप बेस्ट हैं? आखिर उस 7 में आप बेस्ट हैं? क्योंकि हर 7 लोगों में एक लोग बेस्ट। अगर गलती से मान ली 50,000 पद आता है तो माने एक सीट पर 14 दावेदार हैं, तो आप अगर 14 लोगों में बेस्ट होंगे तब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। यह बात याद रखिएगा, यह बात नोट करिएगा कि आपको ही सरकारी नौकरी क्यों मिलेगी। यह कोरी सच्चाई है। आप स्वीकार करें ना करें आपकी मर्जी। मैं हमेशा सत्य चीजें बताता हूं, जो मैं फॉलो करता हूं वो मैं बताता हूं। आज मैं निर्वाचन ड्यूटी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कल को आप भी निर्वाचन ड्यूटी करें, आप भी निर्वाचन आयोग का हिस्सा बने और हमसे भी ऊंचे पदों पर जाएं, लेकिन कभी खुद से मत हारिएगा। यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, हमने आपसे 18 मिनट लंबी बात की है। हमारे अध्यापक त्रिलोकी जी भी देख रहे हैं, लखीमपुर खीरी से और सहायक अध्यापक है और बतौर उन्होंने भी ड्यूटी भी किया है, तो आपका भी थैंक यू। मैंने आज अध्यापक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। अगर आपने सही समय पर सही गेंद पर सही शॉट नहीं खेला तो आपको आउट होने का भी चांस है, बोल्ड होने का भी चांस है, किसी भी तरह से आप आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही समय में धैर्य रखकर सही से बैट चलाया तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी जा सकती है। उसमें 4 रन भी मिल सकते हैं और 6 रन भी मिल सकते हैं, 1 रन भी मिल सकते हैं और बीट भी हो सकते हैं और क्लीन बोल्ड भी हो सकते हैं। बस अब आपको यह रखना है, क्या करना है। आज रात आज आप आंख बंद करके केवल यह सोचिएगा कि आखिर आपको ही सरकारी नौकरी क्यों मिले, आपके अंदर ऐसा क्या बेहतर है जो औरों में नहीं है। आप सभी का थैंक यू, अच्छा लगा बात करके, और मैं ये चाहता हूं कभी जिंदगी में खुद से मत हारिएगा। यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं, यह समाज केवल आपको ताने देगा, क्योंकि उससे केवल आपकी सफलता से मतलब है। उससे इस बात से कतई मतलब नहीं है कि आपने खूब मेहनत किया, खूब पढ़ा और आपका चयन नहीं हुआ। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस वो 2 बातें जानता है कि आप सफल है या नहीं, असफल है, बस उसे इन्हीं 2 बातों से मतलब है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितना कट ऑफ है इस बात से ज्यादा मायने रखता है कि आपने कितनी मेहनत की है। आपका कट ऑफ, आपका अंक आपके ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन हाँ, सही समय पर सही गेंद पर सही शॉट खेला हुआ आपको विजेता बना सकता है और आपको विनर बना सकता है। तो आप सभी विनर हैं, आपके पास समय है। इस वीक मतलब इस डार्क जोन हम कह सकते हैं, माने इस समय भर्ती दिख ही नहीं रही है, इस समय आप अपने इमारत की हर उस कमजोर कड़ी को अपनी मेहनत की ईंट से भरिए। यकीन मानिए आपकी सफलता रूपी इमारत जल्दी खड़ी होगी।
क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं और आपको सफल होकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने माँ बाप को दिखाना है और अपने आप को दिखाना है। इसलिए कभी भी मत हारिएगा। अब ये सोचिए, मैं भी अगर नियुक्ति लेने के बाद घर बैठ गया होता, सैलरी लेता, एंजॉय करता, तो क्या मैं आज आपके सामने बैठकर पढ़ाता? क्या आप बैठकर पढ़ पाते? अगर मैं पढ़ना बंद कर दिया होता, इसका मतलब यह है ज्ञान कभी बाहर नहीं जाती। सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ बट जाएगा, लेकिन जो आपका संचित ज्ञान है वो कभी नहीं बटेगा। वह आपकी वास्तविक पूंजी है, जो न चोर चुरा सकता है, न धनवान खरीद सकता है। बस वह आपको एक पहचान, एक सफलता, इस समाज में एक आइकॉन बनाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बेस्ट दीजिएगा, खुद से मत हारिएगा। मैं 1000 बार कहूंगा, आपको ही सरकारी नौकरी क्यों मिले, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। अच्छा, मुझे भी फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज मैं केवल यह बताने के लिए आया था कि मैं सरकारी शिक्षक कैसे बना, लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा कि आप ही सरकारी शिक्षक क्यों बनेंगे, आप ही सरकारी शिक्षिका क्यों बनेंगी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। डिप्रेशन में जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। मैंने एक लाइन में दोबारा दोहरा रहा हूं, जो वीडियो को नहीं देखे प्रारंभ से एक बार देख लेंगे। मैं दोहरा रहा हूं एक बात को, आज से अगर मैं पढ़ रहा हूं, अगर भर्ती नहीं आ रही है, मैं पढ़ना बंद कर दिया, तो मैं धीरे धीरे भूलना शुरू कर दूंगा। अब जितना मैंने मेहनत से आज 150 नंबर की तैयारी की है, वो धीरे धीरे भूलते भूलते वो 10 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लगातार पढ़ रहा हूं, तो अगर आज की 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर भर्ती आती है, तो उस बंदे को जिसने आज छोड़ दिया है, उसे फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो भूल चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके इंटर में जो सब्जेक्ट था, क्या उसके विषय की थ्योरी आज तक याद है? क्या आपको यहां तक कि अगर मैं ये पूछूं कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में आपके विषय का कौन कौन सा पेपर हुआ था, क्या आपको याद है? नहीं याद होगा। कुछ को याद भी हो सकता है, नहीं याद होगा। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि अभी तक जो आपने इतनी मेहनत की है, जो इतनी परिश्रम से इतनी तैयारी की है, वो अगर आज आप पढ़ना बंद कर देंगे तो कल को कैसे याद होगा? बताइए, कैसे याद होगा? मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में विषय का कौन कौन सा पेपर था, क्या कक्षा 8 के किसी किताब का कोई प्रश्न जो आपने उस समय याद किया हो, क्या आपको याद है? नहीं याद है, क्योंकि फॉरगेटिंग इज द ह्यूमन नेचर, मनुष्य का भूलना स्वभाव है। लेकिन अगर आज आपने पढ़ना बंद कर दिया, खुद से हार गया, तो इस समाज को क्या जवाब दोगे जब वो ये पूछेगा कि आपका क्यों नहीं हुआ? तो उनको क्या जवाब दोगे? क्या वो आपके जवाब को ग्रहण करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। मेरी किसी बात को, अगर किसी व्यक्ति विशेष समूह को अगर कोई भी ठेस पहुंची हो, तो मैं दुर्गेश जायसवाल क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे। हो सकता है किसी को ठेस लगा हो, कुछ को ये लग रहा हो कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं बिना पढ़े सिलेक्शन ले सकता हूं, मैं एक दिन में पढ़कर सिलेक्शन ले सकता हूं, तो मैं वो कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं होता। लेकिन हाँ, आप कछुए की चाल से चलते रहिएगा, एक दिन सफलता का ताज आपके सर पर होगा। यह एक ऐसा समय है जब अपने कमजोर इमानत को मजबूत कर सकते हैं। मैंने बताया, किसी गणित वीक होगी, किसी का साइंस, किसी के संस्कृत, किसी की इंग्लिश, किसी का विविध सेक्शन, किसी का जीएस, किसी के सीडीपी सेक्शन, तो जो जो कमियां हैं अभी उसे आप भरने का काम करिए। यकीन मानिए, जब वास्तव रेस शुरू होगी, जब आप 150 नंबर का रिवीजन करेंगे, तो बहुत सारे लोग तब पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ तो इतने महानुभाव होते हैं, एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ उनसे भी ज्यादा होते हैं, सुबह परीक्षा होती है, आज रात से पढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू सभी का। अगर आपकी अंतरात्मा है, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जो एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजे हुए था। अगर आपकी अंतरात्मा है तो ठीक है, क्योंकि जो बातें थी फैक्ट और सत्य थी। थैंक यू, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। अरे लाइव क्लास ही है, और हाँ, कल से कुछ विशेष क्लासेज होंगी। अभी तक मेरा भी जो गैप चल रहा था वो भर जाएगा। और हाँ, कल से आप लोग समय से जुड़िएगा, टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। कल से हम फिर आपके सामने होंगे, आप मेरे सामने होंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा कहने से नहीं, करके दिखाना है। थैंक यू, थैंक यू। टेलीग्राम ज्वाइन कर रखिएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस दिए। ई लर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन करिएगा, प्ले स्टोर से लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करिएगा, और आप सभी को क्लासेज मिलती रहेगी। सबको वीडियो शेयर करिएगा अगर आपकी आत्मा कहते हो। थैंक यू।